को अपने फोर्ट्रेस बताना है और इनका साथ देंगे तमन। तो दो पावर हिटर्स यहां पर कर रहे हैं शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स के लिए और पावरफुल शुरुआत की एक अपेक्षा रहेगी for them. If anyone can pull this off, it's them, and they've asked the right questions. It's the first test Telugu Warriors batting lineup are under. 60 बॉल 107 रन और आज पहले मैच में एक टारगेट चेज हुआ है। हालांकि वो टारगेट फिलहाल के टारगेट से आधे से भी कम था, लेकिन कम से कम वो चेज नहीं होने वाली। Shuyanch to Taman. And he's guided that delicately towards third man. Comfortably for 2 runs. Shot अच्छा था, हालांकि थोड़ा स्लो हो गया आउटफील्ड। जी हाँ, आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है। क्या यहाँ पर ड्यू बरस चुका है? और अगर ऐसा हुआ है तो आउटफील्ड भले ही स्लो हुआ होगा, लेकिन गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी परेशानी रहेगी क्योंकि बॉल को फिर ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो फिर उसके बाद तेलुगु वॉरियर्स अपने आप को फेवरेट मानेंगे। वो अपने आप को बैक करेंगे कि भले ही टारगेट विशाल क्यों ना हो, वो चेस किया जा सकता है। फुल टॉस दिशा दिखाते हुए, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। बॉल थी वहां बाउंड्री मारने के लिए, बहुत ही अनलकी कि फील्डर के पास सीधी गई। शॉट अच्छा मारा था। कोशिश पूरी रहेगी तमन और अश्विन की कि पूरा फायदा ले इस पावर प्ले का। 107 रन्स, बहुत ही बड़ा टोटल ये। अपील है और यहां पर ऐसा देखकर लग रहा है कि काफी नजदीकी मामला है, लेकिन अंपायर का कोई रिएक्शन नहीं। सुयश ने तुरंत ही रिव्यू की मांग की और शायद बहुत ही अच्छा रिव्यू, बहुत ही बड़ा रिव्यू और बहुत ही बड़ा पल इस मैच का। जी हाँ, सुयांश ने थोड़ा सलाह मशवरा किया अपने कीपर के साथ एंड रिव्यू हैज बीन टेकन और बॉलर बिल्कुल कॉन्फिडेंट। पहले रीप्ले को देखकर, सबसे पहले रियल टाइम में देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ही अच्छी वो बॉल है, एलबीडब्ल्यू के करीब है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कोई बाहरी किनारा लिया था, क्या बैट से कोई टच हुआ था बॉल का। उससे पहले यहां पर फ्रंट फुट को चेक किया जाएगा। यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज जो यहां से चेक की जाएगी वो ये कि क्या कोई बाहरी किनारा बॉल ने लिया है। बड़ा ही करीबी मामला है ये। देखिए शफल किए हैं तमन ऑलरेडी पूरा स्टंप्स ब्लॉक करके। बड़ा ही करीबी मामला है ये, अगर बैट को नहीं लगा है और पंजाब दे शेर कॉन्फिडेंट है, अगर बैट नहीं लगा है तो बड़ा करीबी मामला सैवी। बिल्कुल, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत ही सुयश ने वो रिव्यू लिया था, एक नजर अपने कैप्टन की ओर देखकर, और कैप्टन से उन्हें जैसी मंजूरी मिली तुरंत ही रिव्यू की मांग की थी। तो अब अलग अलग एंगल से इसे चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई बैट को छूते हुए गई, और ऐसा लग रहा है कि अब यहां पर बॉल ट्रैकिंग की नजदीक जा रहे हैं। अगर बैट नहीं है सैवी तो बड़ा ही करीबी मामला है ये। पूरा शफल किया है स्टंप्स को ब्लॉक करके, और देखिए अपना सिर पूरा लाइन के बाहर है एंड he's missed that ball completely and it looks very delicate for Taman. तमन इंतजार कर रहे हैं और ये जो इंतजार का पल होता है वो सबकी दिलों की धड़कनों को बढ़ाता हुआ। रियल टाइम में इस रीप्ले को देखते हुए अंपायर, टीवी अंपायर के लिए भी बहुत मुश्किल का ये पल, क्योंकि जब इस प्रकार के नज़दीकी डिसीजंस होते हैं तो प्रेशर टीवी अंपायर पर भी, क्योंकि ये सब डिसीजंस गेम की गति को, गेम के उस मुकद्दर को निर्धारित कर सकते हैं। तो उस हिसाब से एक बार फिर से देखना ज़रूरी, अलग अलग एंगल से देखना ज़रूरी। ऐसा देखकर लग रहा है तन्मय कि शायद बाहरी किनारा नहीं लगा है बैट का। बैट्समैन बता रहे हैं, बट मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मुझे तो नहीं लगता है लगा है, बट देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा रिव्यू लिया है बट पंजाब दे शेर ने,
मेक सेंस। ओह, और ये नॉट आउट। तो कई बार ऐसा होता है कि जब पुख्ता सबूत ना मिले टीवी अंपायर को, तो ऑन फील्ड डिसीजन के साथ जाना पड़ता है, और चूंकि ऑन फील्ड डिसीजन नॉट आउट था, तो शायद यहां पर टीवी अंपायर ने वही फैसला लिया, और शायद उन्हें ऐसा लगा कि कोई एक छोटा सा टच बैट से लगा है बॉल का, इस वजह से नॉट आउट। तो बड़ा जीवन दान है ये तमन के लिए, अच्छा संकेत, अच्छे संकेत ये तेलुगु वॉरियर्स के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, उनकी जान में जान आई, क्योंकि एक पावर हिटर तमन यहां पर अभी भी सर्वाइव करते हुए, और पहले ओवर का एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आने वाले ओवर्स में। अच्छा ओवर लेकिन ये सुयश का। सही पहचाना आपने सभी, वहां फील्डर ने टॉवेल निकाल दिया था, और अब हल्का सा ड्यू सेट इन करते हुए। उठा दिया इस बार, फील्डर अपने आप को सेट करते हुए, तालमेल में हो थोड़ी सी कमी हुई वहां। जस्सी गिल ने इस कैच को किया ड्रॉप, हार्डी वहां पर पास में मौजूद थे, और दोनों के बीच यहां गैप मिल सकता है, और यहां पर वो बाउंड्री मिल सकती है। तमन ने आखिरकार इस पावर प्ले में एक बाउंड्री कमाई है, पहली बाउंड्री तेलुगु वॉरियर्स के इस इनिंग से, और मच नीडेड ये बाउंड्री आई तमन के बल्ले से। देखिए विल से कट कर दिया, पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट के हिसाब से टॉप शॉट स्टेप आउट किए थे, एंड इट्स अ लवली शॉट। मोर ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम तेलुगु वॉरियर्स। एक बार मोमेंटम उनकी तरफ आ जाए तो एक फौज यहां कर रही है इंतजार तेलुगु वॉरियर्स में, उनके समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पक्ष में मोमेंटम आ जाए, और अगर विकेट्स नहीं खोते हैं तेलुगु वॉरियर्स 5 ओवर या 6 ओवर्स तक, अगर एक भी विकेट नहीं खोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक विकेट खोते हैं, तो उसके बाद चाहे भले ही रिक्वायर्ड रन रेट हाई हो, लेकिन उस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है, क्योंकि अब ड्यू का भी एक एहसास है, और ड्यू के आने से गेंदबाजी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड, गति को धीमे करते हुए वहां तमन सेटअप हो गए थे, लेकिन उनका पीछा किया और कमाल किए गेंदबाजी। हल्की सी स्लोअर बॉल, बहुत ही अच्छी सोच रखी। ये देखिए ऑफ कटर फॉलो किया उन्होंने। गुड माइंड गेम्स, वेल रेड बाय हिम। विकेट जो पंजाब दे शेर के नाम आया, तो अब तमन और सुधीर बाबू को कुछ करना होगा। कोशिश है तमन की, पुल किया इस बार, लेकिन पावर प्ले समाप्त हो चुका है, प्रोटेक्शन मौजूद है डीप में। बबल कीपिंग इट वेरी सिंपल। 3 बॉल बाकी इस ओवर में, वाइट बॉल, अभी भी 3 बॉल बाकी इस ओवर में। मैं कह रहा था तन्मय कि उससे पहले यहां देखिए, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के निर्माता सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग को इस मुकाम तक पहुंचाकर अब जायजा ले रहे हैं, और क्या जबरदस्त पल है इनके लिए। 10वां सीजन है, यूएई से हमने की थी शुरुआत, अब पहुंच चुके हैं भारतीय सरजमी में। हैदराबाद में हम 10वें सीजन के भारतीय लेग की शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद 2 वीकेंड्स और मिल जाएंगे हमें नए चैंपियन। ओ इस बार जज जरूर किया था, लेकिन शायद लाइट्स के नीचे वो मुश्किल हुई, बाउंड्री मिला इसके साथ साथ, और तमन के लिए एक और जीवनदान, चौथी बार। They say a cat has 9 lives, Savi. Taman is definitely challenging that. ये देखिए शॉट बिल्कुल बैट के बीच से गई थी, हल्का सा जितनी तेजी से रन इन किया हार्डी ने, और हल्का सा मिसजजमेंट हुआ होगा शायद लाइट्स में, और बाबल के इमोशंस और ये फैंस के इमोशंस बताते हैं हमें कितना बड़ा विकेट हो सकता था ये। बॉल की पेस को फिर से धीमी करते हुए बबल इस बार, और ये एक रणनीति आजमा रहे हैं गेंदबाज, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बहुमूल्य एक स्ट्रैटेजी है, जिसकी वजह से यहां पर रनों की रफ्तार को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दे रहे हैं। देखिए सभी, बिल्कुल पूरा क्रेडिट बबल को जाता है, अपने फील्ड जहां प्लेसिंग की है, लंबे बाउंड्री में स्टंप्स में रखे हैं बॉल, चैलेंज कर रहे हैं तमन को कि लंबे बाउंड्री पे मारे बॉल, और सो फार ही इज बीन वेरी सक्सेसफुल। तो बबल राय के स्पेल की आखिरी गेंद, ये कनेक्शन अच्छा है,
फील्डर मौजूद है, अच्छा जजमेंट, लेकिन आखिरी क्षण पर चटक गई गेंद। लेकिन एफर्ट के बहुत सारे नंबर मिलेंगे एक और जीवनदान तमन के लिए। 32 पर 1, 4 ओवर्स की समाप्ति पर तेलुगु वॉरियर्स। shorter and trying to make maximum runs. पहली बॉल वाइड और एक रन और हो सकता है, नहीं भागे। दक्ष की शुरुआत अच्छी नहीं। तो अभी अगर हम ये सोच रहे हों कि शायद मुश्किल ओवर्स खत्म हो चुके हैं तेलुगु वॉरियर्स के लिए, तो अब दक्ष आ चुके हैं जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी पहले इनिंग में, और शारजा में भी दिखाया था कि उनके पास वो बहुत ही बेहतरीन अनुशासन है। लेकिन तमन को अब यहाँ पर एक्सेलरेट करना होगा। सोनू सूद अपने आप को डीप में सेट करते हुए, उन्हें पता है कि वो अपने उस फिटनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं बाउंड्री राइडर बनते हुए। एक बार फिर से मौका है, यहाँ पर 4 मिल जाएगा तमन को। तो चलिए, जो जीवनदान उन्हें मिलता आ रहा है, अब उस मौके को भुनाते हुए तमन। हल्की सी फुलिश गेंद स्टंप्स पे और पूरा फ्लिक किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, and absolutely rolled his wrists over it. More of this from Taman required if Telugu Warriors have got to say anything about the total set by Punjab the Warriors. But 17 बॉल्स खेल चुके हैं तमन, और कुल अभी तक 25 गेंदें हुई है, तो मतलब केवल 8 ही बॉल्स तमन के अलावा किसी और ने खेले हैं। 35 बॉल्स में 70 रन, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट, जो शॉर्ट फॉर्मेट में अचीवेबल कहा जाता है। यहां पर क्या फील्डर की जरूरत होगी? बिल्कुल भी नहीं। 6 रन मिले तमन की ओर से, और इसी वजह से ये ओपनिंग करने के लिए आए हैं। कमाल का ये शॉट और वो जबरदस्त रिजल्ट। top shot, strong wrist, 67th 6 of this tournament, and it's got its fans on their toes, dancing. Look at the flags. Look at them. Look at them. अब यहां पर थोड़े से पछता रहे होंगे पंजाब द शेर के फील्डर्स की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 बार उनके कैच को छोड़ा था। कमाल का ये शॉट, और एक बार तमन का कनेक्शन अगर इस तरह से हो जाए तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी गेंद। बेहतरीन ये मौका। अब दूसरे एंड से गेंदबाजी हो रही है, तो लेग साइड का की बाउंड्री उतनी लंबी नहीं है, और उसका फायदा उठाया तमन ने। And a very good comeback with a slower ball, mixing it up, and you can see the Punjab the Sher dugout cheering the bowler. These two shots have gotten their fans. Imagine if this can be a big over, Savvy. It'll have the fans dancing. इमेजिन करें तन्मय कि अगर तमन जीत की दहलीज पर पहुंचा दे तेलुगु वॉरियर्स को, तो क्या सोचेंगे पंजाब द शेर के फील्डर्स। उनकी आंखों के सामने वो नजारा आएगा कि वो कैच कैसे उन्होंने छोड़ा था, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 बार। लेकिन अभी फिलहाल वहां तक पहुंचने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी तमन को। उस मोमेंटम की तलाश में वो यहां तक पहुंच जरूर गए हैं। एक और शॉट, एक और छक्का तमन के बल्ले से। तेलुगु वॉरियर्स के फैंस अब यहां पर अपनी आवाज पा चुके हैं। ये उठता हुआ शोर तमन के लिए है। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 17 रन ले चुके हैं इस ओवर से, अभी 2 गेंदें बाकी, और एक क्वालिटी शॉट देखने को मिला है यहाँ। स्ट्रॉन्ग 4 आर्म्स, स्वीटेस्ट टाइमिंग, और सबसे सफल गेंदबाजों में से एक जो थे दक्ष, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। 17 रन आ चुके हैं इस ओवर से। पंजाब द शेर के फैंस अब यहां थोड़े थोड़े विचलित होने शुरू हुए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नजदीकी हो जाए ये रिक्वायर्ड रन रेट, तो तेलुगु वॉरियर्स के जो फैंस हैं वो 12th मैन का काम करेंगे पंजाब द शेर के सामने। फुल टॉस, दिशा दिखाई, 4 रन और 21 रन इस ओवर से। क्या ये टर्निंग पॉइंट है इस मैच का? बिल्कुल, गेम वापस आ गया है। 1 गेम बाकी और 21 रन ले चुके हैं, और ये देखिए फैंस को बिल्कुल यॉर्कर मारने की कोशिश, बट हल्का सा स्लाइड, और सैवी मुझे लगता है जो चांसेस दिए हैं तमन को हर्ट करेंगे, और रन रेट अब 11 रन का हो गया है। एक बॉल बाकी है
21 रन आ चुके हैं और इस ओवर के बाद हम रुक करेंगे इसके पक्ष में जाते हुए। आखिरी बॉल इस ओवर की, शॉट एक और, 27 रन का ये ओवर। तमन ने इस मैच को पलट दिया है। तेलुगु वॉरियर्स को अब सिर्फ 48 रन चाहिए 30 बॉल्स में। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या खूबसूरत स्ट्रोक प्ले यहां पर तमन की ओर से। Absolutely. 59 for 1 after 5. जज नहीं हुआ। और देखिए खेमा वहां पर तेलुगु वॉरियर्स का क्या खुशी नजर आ रहा है। और ये फुल टॉस गेंद, और गेंद को निकाला उन्होंने, और इसके साथ ही तमन के 50 रन पूरे हुए। क्या कमाल की बैटिंग और क्या कमाल का शॉट। ये चमत्कारी पारी आज ये सारा क्राउड देखना चाह रहा था। और 50 रन इस सिचुएशन में जहां सभी बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया है। पर ये बात तय हो चुकी कि शाम आते आते बल्लेबाजी में अगर आपके पास थोड़ी सी आंख अच्छी है और कुछ बेसिक टेक्निक है तो आप ये कर सकते हैं जो उन्होंने किया। और सभी दर्शकों का अभिवादन किया उन्होंने बल्ला उछालकर। क्या बात है, तमन साहब 16 रन की जर्सी पहने हुए 51 पर खेल रहे हैं और केवल 23 गेंदों का सामना किया उन्होंने। और शानदार देखिए फुल टॉस बनाया गेंद को और निकाल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। और यहाँ पे दबाव अब संधू के ऊपर है और संधू को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट निकालना होगा। खासकर तमन का विकेट मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट होगा। आज तो अतुल दम दिन है इनका, रात भी इनकी है यार ये तो मैंने ऐसी बैटिंग तो टॉप लेवल क्रिकेट में नहीं देखी है। जिस तरह की शॉट्स खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल नजर आ रही है। और आप देख रहे हैं कि हार्डी संधू भी ना थोड़ा सा झिझक के गेंदबाजी कर रहे हैं, खुल के नहीं कर पा रहे क्योंकि अब मैच का पलड़ा शिफ्ट हो चुका है। अब अगर अटैक नहीं करेंगे तो ये तमन बॉल नहीं करने देंगे। और 24 गेंदों पे 55 रन, क्या बल्लेबाजी की है उन्होंने। और अब केवल 38 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 27 बॉल गेंदों पे। देखिए आप अब अगर देखें आप तो 33 गेंदें हुई हैं। उन 33 गेंदों में 30 गेंदों में 66 रन आए हैं। 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए हैं 55 रन। 229 का स्ट्राइक रेट, क्या लाजवाब स्ट्राइक रेट तमन का। और बिल्कुल तैयार हैं वो। और फिर फुल टॉस बना के गेंद को निकाला है, बाउंड्री के बाहर जाएगी गेंद, कोई मौका नहीं वहां पर। ये तो ऐसा लग रहा है कि इनमें ब्रायन लारा का वो आ गया है रूप। और देखिए अकेले अकेले नहीं कह रहे हैं, आराम से बस अब मैच आ गया। अब कोई बेवकूफी मत कीजिए। अब आप जीत के जबड़ों में से हार चुरा के मत लाइए। जब आप जीत का सपना देखते हैं और दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मैच जीतना है, फिर हारने का डर है वो खत्म हो जाता है। वही करके दिखाया तमन ने आज। और अपनी टीम को एक बार फिर विजय द्वार के बहुत करीब लाके खड़ा कर दिया। 26 गेंदों पे 34 रन। संधू का जो ओवर हम कह रहे थे कि बड़े क्रूशल हैं, उनको भी दबाव में डाल दिया उन्होंने। ये होता है जी क्रिकेट का ना, जब आप सोचेंगे ये तो मेरी पकड़ में आ गया। क्रिकेट एक ऐसी खेल है जो आपको बहुत सताती है। ओह ओह कमाल हो रहा है जी, सब कुछ हो रहा है। आप देखिए स्ट्रेंथ देखिए फोर आर्म्स में। तो बैट ये सोविनियर के रूप में हमेशा दीवार पे लगा कर रखना होगा इस पारी के लिए। और ये कौन से ब्रांड का बैट है, इस ब्रांड को इन्हें 6 बल्ले भेजने चाहिए। और ये सीसीएल के इतिहास के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बल्ला टूटा, पुराना बल्ला था, टूटा, मगर बल्ले ने वो काम कर दिखाया जिसकी जरूरत थी तमन को और तेलुगु वॉरियर्स को। ओह क्या शॉट है, लीजिए। कई बार बैट छूट जाता है हाथ से, पर ये हैंडल टाइट पकड़ा है और बल्ले ने भी दम तोड़ दिया। इतनी जोर से शॉट्स मारी है उन्होंने। कमाल। आप उनका वो देखिए रौद्र रूप। किसी ने आशा नहीं की थी कि इस तरह से कोई बल्लेबाजी करेगा। और जिस तरह से गेम को पलट के रख दिया, ये क्रिकेट है और यहाँ पर आप कभी कुछ नहीं कह सकते जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि फॉर्मेट की खासियत है, T20 में भी है वैसे तो और T10 में भी, कि यहाँ पे 2 प्लेयर सिर्फ चाहिए कि अगर चल जाए। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I'm so sorry, can we not do it? Oh, it's okay. Don't lose hope. That's okay. I think we'll just go back to the comms right now. और It's okay. पंजाब जाती थी कि मैच को जीतकर वो मोहाली जाए, अपने होम ग्राउंड में जाएं और एक अंक तालिका में उनका स्कोर हो, मगर काफी निराश दिख नजर आ रहे हैं अभी भी खिलाड़ी। बॉडी लैंग्वेज काफी खत्म हो चुकी है, अभी भी मैच में काफी जान बाकी है। अगर 1-2 अच्छे ओवर निकल जाएं तो फिर वापसी की जा सकती है, मगर तमन का जो इरादा कुछ और ही है, शानदार बल्लेबाजी करते हुए।
ये इन्होंने तो याद दिला दी बड़े बड़े खिलाड़ियों की जो शॉट्स मारे हैं ना, और किस स्पीड से गई ये बॉल, मज़ा आ गया। और ये देखिए इतने टैलेंटेड है कि इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। तो टैलेंट का दिखे और गेंदबाजी भी करते हैं। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ शरीर देख के और साइज देख के आप किसी को राइट ऑफ कर दे। ये बड़ा प्रूफ है तमन ने आज दिया है। बड़े ज़बरदस्त कंपोजर है। इनका पूरा नाम बड़ा ज़बरदस्त है, मैं देख के पढ़ रहा हूँ। घंटासाला साई श्रीनिवास सेवा कुमार, पर तमन ही रहे हमारे लिए तो ठीक है। पर देखिए आप डिफरेंस, ये अक्रॉस बैट शॉट इनका कनेक्ट हो रहा है और पहले नहीं हुआ था। ये 50 रन जो बनाए उन्होंने शॉट्स देखिए और अच्छी गेंदों पे मारा है। आगे भी आके स्टेप आउट किया है, तेज बॉलर्स को फुल शॉट लगाया, तो लगता है कि आंख बहुत बढ़िया है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ही। तो शानदार स्ट्रोक्स खेले हैं जिसमें 8 चौके 3 छक्के शामिल है। बढ़िया पारी खेली है और अपनी टीम को विजय द्वार के बहुत करीब लाके खड़े दिया। केवल 27 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तेलुगु वॉरियर्स अपने किले पर किसी को भी झंडा लहराने नहीं देंगे, ये इरादे से वो उतरे हैं मैदान पर। और देखिए म्यूजिक कंपोजर के साथ साथ ड्रमर हैं, तो जिस तरह से ड्रम बजा रहे हैं इस तरह से बॉलर्स की जी इन्होंने वॉरियर्स को फिर विजय द्वार के बहुत करीब लाके खड़ा कर दिया है। क्या गेम में दोबारा ट्विस्ट आएगा? 20 गेंदों पे 26 रन, अभी भी थोड़ी देर है, कहीं ना कहीं वापसी की जा सकती है पंजाब दे शेर द्वारा। देखिए जब शारजा में मैच हारे थे, जीते थे भोजपुरी दबंग से, सिर्फ 8 रन से मैच जीते थे, क्लोज हो गया था। और ये मैच तो बहुत दूर थे। नहीं, पर वही अपनी नीति है, जो गियर बदल लिया तो बदल लिया, अब एक गियर नीचे नहीं ला रहे हैं। ये भी सही है, क्योंकि क्या पता थोड़ा सा संभल के खेले तो आउट हो जाए। और सारे स्ट्रोक्स लग रहे हैं उनके, चाहे वो अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं चाहे जैसे मर्जी खेल रहे हो, और स्ट्रोक्स लग रहे हैं, वो ये अच्छी बात है। और 16 गेंदों में 22 रन चाहिए अब। संधू क्या इस ओवर में कोई कमाल करके दिखा सकते हैं? अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। पहले इनिंग में बहुत अच्छा स्पेल डाला था उन्होंने, और एक बार फिर अपने फील्डर्स में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए थर्ड मैन पे खिलाड़ी को भेज दिया गया है। और वहां मुश्किल हो सकती है, रनआउट का मौका बनता था, और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वहां पर एक डिमांड कर रहे हैं संधू कि एक बार अंपायर आपस में बात करते हुए। देखिए एक एक रन के लिए पूरी जद्दोजहद हो रही है, देखिए, पर मुझे लगता नहीं कि डेलिबरेटली उसे ब्लॉक किया गया। कई बार आप विकेट के करीब से जाते हैं, इतना सोचने का वक्त नहीं रहता। मुझे लगता है कि मैं श्योर हूं कि ये जानबूझ के नहीं हुआ होगा, और ये थोड़ा सा अनजस्ट है। पर एक रन के लिए भी लड़ाई हो रही है, जहां इतने सारे रन लुटा दिए। तो देखिए थर्ड अंपायर को मुसीबत में डाल दिया, कि थर्ड अंपायर कैसे जज करेगा। और देखिए रिप्ले में देखेंगे किस तरह से वो गेंद को खेला था, और गेंद वहीं पर रह गई थी, और फिर संधू भागते हुए जा रहे थे और गेंद को उठाना चाहते थे। वहां देखिए वो आगे आ गए थे, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है बैट्समैन के लिए। मैंने नोटिस ही किया था, कोई अक्रॉस भागे, सीधा जा सकते थे, और हाथ पीछे करा उनको, तो थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट में कराया, और ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देखिए वो कहते हैं ना कि फेयर प्ले अवार्ड होता है, यहाँ कोई नहीं, कॉम्पिटिटिव दोनों टीमें। और तमन ने जो काटा है विकेट को, वो एक एविडेंस ऐसा है कि उसको कैसे देखेंगे अंपायर। और उनका हाथ भी देखिएगा किस तरह से उन्होंने हाथ से झटक के उसको पीछे किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अंपायर्स को जज करने के लिए। और ये हम इस एंगल से देखेंगे, और गेंद खेलना चाहते थे मगर लेग से पर गेंद लगी, वहां से भागते हुए आ रहे थे संधू भी और तमन भी, और ये तमन अब क्रॉस कर रहे हैं, उनको इस तरफ जा रहे हैं और उनके हाथ को भी पीछे धकेलते हुए। हाँ, मुझे ये लगा कि हाथ पकड़ा तो नहीं है, पर अपनी लाइन चेंज करी उन्होंने भागने की, और विकेट की क्रॉस गए कि अगर थ्रो लगे तो बीच में आ जाए। तो ये थोड़ी इंटेंशन लग रही है, पर ये बड़ा डिसीजन है, देना भी है और नहीं देना भी मुसीबत का सबब है। ओ लीजिए, बिग विकेट है, और मुझे लगता है कि सही नतीजा है, चाहे लोकल फैंस को बुरा लगे, कंट्रोवर्सी हो, पर एविडेंस जो है उसको झुटला नहीं सकते।
और शानदार बल्लेबाजी की, मगर एक गलत डिसीजन में उनका अपने आप ले पाए। वो देखिए किस तरह से उन्होंने खेला गेंद को, फिर भाग रहे थे, संधू ने कोशिश की रन आउट करने की और ये यहाँ पर उनका हाथ रुका और फिर वो जो क्रॉस जा रहे थे ये ऑब्स्ट्रक्शन फील्ड था। बिल्कुल हाथ उन्होंने पीछे आगे निकलने की कोशिश की, पर देखिए 67 रन बनाए हैं 30 गेंदों में और क्या पारी है, आग लगा दी। आप स्कोर है 85 पे 2।